अंजुमन इस्लामिया को तुरंत डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, ये गलत हुआ है। एक तरफ ड्रोंडा ईदगाह में नमाज अदा की जा रही है और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो हरमो ईदगाह पूरी तरह से खाली है। यह है कि एकाएक जो है तुगलकी फरमान जारी किया गया है, जो आपराधिक निर्णय है। इन लोगों पर जो है ना आपराधिक मामला जो है सीआरपीसी के तहत दर्ज होना चाहिए, क्योंकि हमारे धार्मिक भावना, हमारे आस्था, हमारे मर्यादा के साथ अंजुमन इस्लामिया के लोगों ने खिलवाड़ किया है। कि फैसला पहली बार ऐसा हुआ कि कभी ईदगाह में नमाज जो है नहीं हुई है। जैसा कि आप रांची ईदगाहों में नमाज को देख पा रहे होंगे, जहां एक तरफ ड्रोंडा ईदगाह में नमाज अदा की जा रही है और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो हरमो ईदगाह पूरी तरह से खाली है। जी हां, मैं आपको बताते चलूं कि आज हरमो ईदगाह रांची में ईद उल अजहा की नमाज अदा नहीं हुई है। क्या कारण है इसका? तो सबसे पहले आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ड्रोंडा ईदगाह रांची में जहां पूरी तरह से भीड़ देखी जा रही है, लोग नमाज अदा कर रहे हैं और दूसरी तरफ हरमो ईदगाह पूरी तरह से खाली है। जी हां, मैं बताते चलूं कि केवल एक डिसीजन से ये सारा मामला आप देख पा रहे हैं कि हरमो ईदगाह में आज ईद उल अजहा की नमाज 162 सालों में पहली बार अदा नहीं की गई है। ये एक चर्चा का विषय है पूरे अगर हम झारखंड की बात करें तो। लेकिन आपको बताते चलें कि एक नोटिस झारखंड अंजुमन इस्लामिया रांची के द्वारा इशू किया जाता है और वो भी ईद उल अजहा के एक दिन पहले संध्या में, और उसके बाद यहाँ पे हरमो ईदगाह में नमाज ना हो करके ये बताया जाता है कि हरमो ईदगाह में नमाज ना हो करके जामा मस्जिद रांची में नमाज अदा की जाएगी। तो अब बहरहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जिस तरह से नमाज ड्रोंडा ईदगाह रांची में देखी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ हरमो ईदगाह रांची में नमाज नहीं हो रही है, बिल्कुल खाली है, बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। और रांची के इतिहास में ये 162 सालों में पहली बार देखने को मिला है। और वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिला कि कई सारे लोग नमाज के लिए आए, लेकिन उन्हें मालूम ही नहीं है कि नमाज आज हरमो ईदगाह रांची में नहीं हो रही है। वो बेफिक्र होकर के अंदर को जा रहे हैं कि नमाज अदा करनी है, आखिरी वक्त हो गया, नमाज 9 बजने वाले हैं। और जब अंदर जाते हैं तो मालूम चलता है कि अंदर नमाज ही नहीं हो रही है और उनके पास दूसरा विकल्प भी नहीं है। जब वो बाहर आते हैं तो उन्होंने कहा कि आज हमारी नमाज़ें छूट गई, हमारी नमाज छूट गई। और आज पहली बार ऐसा हुआ है, मैं तो जुमे की नमाज भी नहीं छोड़ता हूँ, आज हमारी ईद उल अजहा की नमाज छूट गई। जय हिंद, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं CMP न्यूज़ झारखंड। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रांची ईदगाह में जो हरमो में स्थित है। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अंजुमन इस्लामिया के द्वारा एक नोटिस जारी की गई थी कि यहाँ पे बारिश के मद्देनज़र यहाँ पे नमाज अदा नहीं की जाएगी, ये नमाज जमा मस्जिद में अदा की जाएगी। आज आप देख सकते हैं, अगर रांची के इतिहास में हम बात करें तो इस ईदगाह में पहली बार ये देखने को मिला है कि बकरीद की नमाज में यहाँ पे पूरा सन्नाटा फैला हुआ है। आप देख सकते हैं साफ तस्वीरों में, एक भी लोग यहाँ पे दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि ये नमाज जो है यहाँ पे आज अदा नहीं की गई है। ये नमाज जो है यहाँ से ट्रांसफ़र करके, जैसा उन्होंने नोटिस जारी किया कि ये नमाज जामा मस्जिद में होगी। लेकिन एक अफसोस की बात यह है कि यहाँ पे आने वाले काफ़ी सारे लोगों को हमने देखा जो बकरीद की नमाज़ पढ़ने के लिए, जो ईद उल अजहा की नमाज़ पढ़ने के लिए यहाँ पे आए और मायूस होकर के लौटे। कई लोगों को ये भी देखा गया कि एकदम टाइम, जब 9 बजे का टाइम होता है और 9 बजे के आसपास पहुँचे और मालूम चला कि अब जामा मस्जिद में नमाज जा कर के पढ़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। उन्होंने बहुत अफसोस जाहिर की और कहा कि आज ज़िंदगी में पहली बार उनकी बकरीद की नमाज, ईद उल अजहा की नमाज छूट गई। आज उन्होंने कहा कि जुमा की नमाज भी हमने आज तक नहीं छोड़ा, लेकिन आज बकरीद की नमाज हमारी छूट गई। ये नोटिस जारी किया गया, हमें मालूम नहीं, हमने देखा कि हमें मालूम था कि 9 बजे यहाँ पे जमात होनी है। अब ये देखने वाली बात है, यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ तस्वीरों में, ये वीरान जगह आप देख सकते हैं, बिल्कुल सन्नाटा फैला हुआ है इस वक्त। और यहाँ पे साफ तस्वीरों में देखा जा सकता है कि इस वक्त यहाँ पे काफ़ी भीड़ हुआ करती थी और यहाँ पे पैर रखना भी मुश्किल हुआ करता था। लेकिन आज अगर हम बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल भी सन्नाटा फैला हुआ है, एक भी लोग यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि नमाज यहाँ पे अदा नहीं की गई है। केवल क्यों लिया गया ये डिसीजन, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हमने कई सारे लोगों से बात की, लोगों ने बहुत मायूसी जाहिर की और उन्होंने कहा कि इस तरह का डिसीजन लेना
बिल्कुल भी सही उन्होंने नहीं बताया। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये लोग कह रहे हैं कि इस तरह का डिसीजन अचानक से लेना बिल्कुल भी सही नहीं था। अगर बारिश भी होती तो बारिश में भी हम नमाज़ पढ़ते हैं। और आप इतिहास देख लीजिए, पीछे के हर साल का देख लीजिए कि आप जब बारिश में भी अगर नमाज़ हुई है तो उसमें भी लोग भीड़ लगा करके यहाँ पे नमाज़ पढ़ने को आए हैं। बारिश में भीग करके लोग नमाज़ पढ़े हैं। लोगों ने ये भी कहा कि आग भी लग जाती तो हम नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज़ यहाँ पे ज़रूर होनी चाहिए थी, लोगों ने ये कहा। दरअसल बलिदान, त्याग, कुर्बान, इन सभी का नाम है बकरीद, ईद उल अज़हा। और हमारे नफ्स पर काबू करने के लिए अपने सबसे अजीज़ चीज़ को खुदा के नाम पर कुर्बान करने के लिए ईद उल अज़हा है। और ईद उल अज़हा में हम लोग जो है कुर्बानी करते हैं इसमें। और लेकिन हमारा यहाँ ये है कि समाज में जो ईद उल अज़हा से रिलेटेड मामला है, समाज में ईद उल अज़हा कुर्बानी के लिए जो नफ्स का आलम है, जिस तरह के खिदमत का आलम है, थोड़ा उस पर और फोकस करने की ज़रूरत है। बहरहाल आप सभी को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद, बकरीद की मुबारकबाद। जैसा कि अंजुमन के द्वारा नोटिस आया, ईदगाह में, हरम ईदगाह में नमाज नहीं हुई, 1860 से वहाँ नमाज हो रही थी, उस पर क्या कुछ कहना चाहें? बारिश हो तो नहीं रही आज। अंजुमन इस्लामिया का लोग कह तो रहे हैं कि फ़ैसला पहली बार ऐसा हुआ कि कभी ईदगाह में नमाज जो है नहीं हुई है। होना तो चाहिए था, हालांकि अब ऊपर वाला जाने कि भाई बारिश होना था कि नहीं होना था, लेकिन बारिश तो हुई नहीं है। होना चाहिए था। किस तरह से देख रहे हैं आप लोग? आवाम में तो चर्चा है, गर्म है चर्चा, बाकी जो हुआ सो हुआ। सबसे पहले तो मैं अपने कमेटी की जानिब से जो रिस्क भरा, आज बरसात के मौसम को देखकर रिस्क लिया था, अल्लाह ने उसे कामयाब बना दिया। और तमाम रांची और डोंडा के आवाम को मैं मुबारकबाद देता हूँ। और जिस तरह कुर्बानी अल्लाह को प्यारा, उसी तरह कमेटी की तरफ से मैं लोगों से आह्वान करता हूँ कि कुर्बानी हर तरह का होता है। नेक इरादा होना चाहिए देश के लिए, देश के संविधान के लिए, उसकी रक्षा के लिए कुर्बानी देने के लिए आगे आना चाहिए आवाम को। दूसरा, रांची की सबसे बड़ी ईदगाह हरमू ईदगाह में आज नमाज नहीं हुई है और अंजुमन इस्लामिया का जो फैसला रहा है कि वहाँ नमाज नहीं कराने का, जिसके बजाय जामा मस्जिद में नमाज हो रहा है, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, डोंडा कब्रिस्तान कमेटी शुरू से ही, जब से कमेटी आई है, कई मामला सामने आया, लेकिन हम लोगों ने हिम्मत से कोशिश की और उसमें कामयाबी दिया। अंजुमन इस्लामिया को तुरंत डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, सुबह तक का इंतज़ार करना चाहिए था। और माशाल्लाह उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना माध्यम की कमी है, ना पैसे की कमी है। अगर वो सुबह में मुसलसल बारिश होती तो वैसे शक्ल में वो मीडिया के माध्यम से अनाउंसमेंट करके फजर के नमाज पर ऐलान किया जा सकता था कि वहाँ नमाज नहीं हो पा रही है। इस फैसले को किस नज़र से देख रहे हैं? ये गलत हुआ है। और अगर हम बात करें तो बारिश में भी नमाजें हुई हैं। अगर आप इतिहास उठा के देखिएगा, आप इतिहास उठा के देखें तो बारिश हुई है, हल्की बारिश हुई है, हल्की बारिश में भी नमाज हुई है। और हम लोगों ने बरसात को मौसम को देखते हुए एक छोटा सा ही कब्रिस्तान रातू रोड से कम जगह पे ईदगाह है, और हम लोगों ने रिस्क लेते हुए आवाम को किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो, सारे मैदान में फलस का इंतज़ाम किया, जो आप लोगों ने देखा है। हर कोशिश की है कि हमारे जो नमाजी है, बहुत सारा वजह होता है, कोई किसी ट्रेन से आता है, कोई रेल से आता है, कोई जहाज़ से आता है, कोई हॉस्पिटल का मामला है। डोंडा कब्रिस्तान कमेटी, सेक्रेटरी जुबैर अहमद। सबसे पहले देशवासियों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद, और अमन चैन शांति के साथ बकरीद का त्यौहार मनाया जाए, हम लोग ये कामना करते हैं। और इसके लिए कोशिश भी हम लोगों का लगातार जारी है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि रांची ईदगाह में बकरीद की नमाज नहीं हुई, ये रांची ईदगाह का जो इतिहास है 162 साल पुराना, 1860 में रांची ईदगाह कायम हुआ, और उस समय से लेकर अब तक रांची ईदगाह में ईद की नमाज और बकरीद की नमाज होते रही है। लेकिन अंजुमन इस्लामिया के द्वारा जो है तुगलकी फरमान जारी किया गया और एकदम गलत निर्णय लिया गया है, और कि बकरीद की नमाज इस बार रांची ईदगाह में नहीं किया जाएगा। हम लोग इसका निंदा कर रहे हैं, इसका खंडन कर रहे हैं, और हमारे धार्मिक भावना, हमारे धार्मिक आस्था और हमारे धार्मिक मर्यादा के साथ जो है अंजुमन इस्लामिया के लोगों ने खिलवाड़ किया है। इस पर जो है CRPC की धारा के तहत जो है FIR होना चाहिए। और रांची के लोगों से, आवाम से भी हम लोग आह्वान करेंगे कि इस मसले पर जो है बैठक
देखा जाए इसमें एक बड़ी साजिश है ईदगाह में नमाज रोकने का। और हम लोग ये मांग करेंगे झारखंड राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड से और झारखंड सरकार से कि अंजुमन इस्लामिया के मामलों में जो लगातार जो गलती गड़बड़ियाँ इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है, और सबसे बड़ा मामला कि बकरीद के नमाज रोकना। 162 साल के इतिहास में जो है कभी भी जो है बकरीद में नमाज नहीं रुका। बारिश कई बार आई है, बारिश पहली बार थोड़ी आ रहा है। लगातार जो है हमारा त्यौहार जो है वो उसका घटते रहता है, बढ़ते रहता है। ऐसे देखा जाए तो बारिश ठंडा गर्मी ये आते रहती है। आपने किससे फरमान जारी कर दिया, किससे मशवरा किया, किससे राय लिया? हम जैसे लोगों से भी बात नहीं हुई, आपस में 4-5 लोग बैठे, अब मोबाइल व्हाट्सएप हुआ, उसके बाद जो इन लोगों ने फरमान जारी कर दिया। इस पर कार्रवाई होना चाहिए, हम लोग मांग करते हैं। और रांची की जनता से भी और सारे सामाजिक संगठनों से, बुद्धिजीवी से हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि इस मसला को गंभीरता से लिया जाएगा और ऐसे लोगों ने जिन लोगों ने फरमान जारी किया उस पर कार्रवाई की जाएगी। क्या आपसी जो ये लोग का आपसी जो झगड़ा देखने को मिल रहा है, सदस्य ट्रेंडिंग आए दिन अखबार में भी देखने को मिल रहा है, न्यूज़ मीडिया में छाए रहे हैं, क्या उसी का कुछ नतीजा तो नहीं है? नहीं, ये भी हो सकता है। ये तो इंक्वायरी का मामला है कि भाई मामला क्या है। लेकिन बकरीद की नमाज आप कैसे रोक सकते हैं? ईद का नमाज फिर रोक दीजिएगा, फिर बोलिएगा कि कब्रिस्तान में मिट्टी मत दो, पानी आ रहा है। तो बारिश रुकता थोड़ी है। बारिश, ठंड और गर्मी ये तो होते ही है। और इसमें भी ईद और बकरीद की नमाजें होती रही हैं। पंडाल लगाया जाता, पहले पंडाल लगाया जाता था, लोग छाता लेके नमाज पढ़ने जाते थे, लोग बरसाती पहन के नमाज पढ़ सकते, लोग भींग के नमाज पढ़ सकते। ये हमारा आस्था का मामला था, हमारा पर्सनल मामला था। हमें नमाज पढ़ने से क्यों रोका गया? एक गंभीर मामला है और बड़ा मामला, इस पर कार्रवाई होना चाहिए। भींग करके नमाजी नहीं हुई है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों ने पढ़ा है, छोटा में पढ़ा है। हम लोग गए हैं अपने वालिद के साथ रांची ईदगाह में नमाज पढ़ने के लिए। नमाज कभी नहीं रुका, लेकिन इन लोगों ने रोकने का प्रयास किया है जो गलत है।